नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पिछले कई दिनों से चुनावी बॉन्ड को लेकर के लगातार विपक्ष, केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर नजर आई। उन्होंने ये कहा कि चुनावी बॉन्ड के तहत बीजेपी ने करोड़ों रुपए का चंदा वसूल किया है, यानी कि इससे पूरी तरीके से घोटाले की बू आ रही है। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष को करारा जवाब दिया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी बॉन्ड की असल सच्चाई बताई है और यह भी कहा है कि काले धन को हटाने के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया है। बता दें कि अमित शाह ने बकायदा आंकड़ों के जरिए विपक्षी पार्टियों को आईना दिखाया है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को ज्यादा चंदा मिलने की बात सबसे बड़ा झूठ है। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के चुनावी बॉन्ड को हफ्ता वसूली कहे जाने पर भी केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़ा पलटवार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि राहुल गांधी को यह साफ करना होगा कि उन्हें हफ्ता वसूली कहे जाने वाले 1600 करोड़ रुपए कहां से मिले हैं। बॉन्ड को हफ्ता वसूली बताने वाले राहुल गांधी को यह भी जवाब दे कि 1600 करोड़ रुपए उन्हें कहां से मिले हैं। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें वो हफ्ता वसूली कहां से मिली है। गृह मंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर यह तमाम बातें पोस्ट की है एक वीडियो के जरिए और यह भी कहा है कि हम दावा करते हैं कि एक पारदर्शी दान है, लेकिन अगर वो इसे वसूली के रूप में लेबल करते हैं तो उन्हें इसका विवरण भी देना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है। इससे देश में चुनावी चंदे में काले धन के खेल खत्म हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष कट मनी के लिए ही चुनावी बॉन्ड का विरोध कर रहा था। पिछले दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदे के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद से इस कानून को लेकर हंगामा हो रहा है। विपक्षी दल इसको लेकर सरकार की आलोचना कर रहा है। अमित शाह ने कहा कि 13 राज्यों में सरकार और 300 से ज्यादा सांसद वाली सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को मात्र 6000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं। बाकी के बॉन्ड कहां गए? सीधे तौर पर उन्होंने विपक्ष की तमाम बड़ी पार्टियों पर भी निशाना साधा है। अगर बात हम कांग्रेस की छोड़ दें, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक नेशनल पार्टी है, लेकिन इसके अलावा डीएमके या टीएमसी की बात करें तो आखिर उनको इतने करोड़ों रुपए का दान कैसे मिला है चुनावी बॉन्ड के तहत? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष चुनावी चंदे में काले धन को रोकने के लिए बनाए गए कानून का विरोध केवल इसलिए कर रहा था ताकि उनका कट मनी का काम चलता रहे। अमित शाह ने कहा कि इस कानून से पहले विपक्षी दल बड़े पैमाने पर चुनावी चंदे में नकदी लेते थे। इससे पूरे सिस्टम में काला धन का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि चुनावी चंदे की सभी बातें सार्वजनिक होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि टीएमसी और डीएमके क्षेत्रीय दल है, लेकिन उनको भी बड़ी मात्रा में चंदे मिले हैं। उस हिसाब से देखें तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो चंदे बीजेपी को मिले हैं वो ज्यादा नहीं है। उन्होंने कहा कि जानकारी सामने आने के बाद विपक्ष मुंह नहीं दिखा पाएगा। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा इंडिया अलायंस बॉन्ड के खिलाफ था और वो चाहते थे कि पहले की तरह कट मनी फिर से राजनीति पर हावी हो जाए। पहले चंदा कैश में आता था। 1500 के चंदे में 100 रुपए पार्टी में देकर 1400 घर ले जाते थे और टैक्स हेवन देश में उसे ले जाते थे। सीधे तौर पर यहां पर अमित शाह का निशाना स्विच बैंक के अकाउंट पर था। राहुल की पूरी जमात यही चाहती है कि पार्टी को चंदा मिले ना मिले, चुनाव अच्छे से हो या ना हो, मगर अपनी पीढ़ियां अच्छे से चलते रहे। उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी बॉन्ड को खत्म करने के बजाय इसे लेकर सुधार होना चाहिए। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि इसे खत्म करने के बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि शीर्ष अदालत ने अपना फैसला दे दिया है और मैं इसका सम्मान करता हूं। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि बॉन्ड ने राजनीति में काले धन को लगभग समाप्त कर दिया है और यही कारण है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा इंडिया अलायंस इस बॉन्ड के खिलाफ था। आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड योजना भारत में राजनीतिक दलों के लिए दानकर्ता की पहचान उजागर किए बिना
धन प्राप्त करने का एक तरीका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में एक फैसले में केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया और एसबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी करना तुरंत बंद करने का आदेश भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के अनुपालन में भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड का डेटा अपलोड किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने जानकारी प्रदान की है जिसमें इन चुनावी बॉन्डों के बारे में विवरण से समझाया गया है और ये तमाम डिटेल्स आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट में मिल जाएगा कि आखिर किसने कौन सी पार्टी को कितना दान दिया है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से हंगामा काट रहा है इस पूरे मामले को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर करारा जवाब दिया है, बल्कि आंकड़ों के हिसाब से आईना भी दिखाया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।